शिव भूमि में भूधसाव, जोशीमठ ही नहीं संपूर्ण हिमालय में है हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और शुरुआत की दो लाइनों ने आपको समझा दिया होगा कि आज का मुद्दा क्या है। क्या शिव ने अपने महातांडव का साक्षात दर्शन उत्तराखंड में कराया है? क्या शिव ने महाप्रलय की चेतावनी इंसानों को दी है? क्या शिव ने प्रकृति पर विजय पाने वाले इंसानों के लालच को चेताया है? और क्या शिव ने ही जोशीमठ समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन के जरिए धर्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य बनाए रखने की चेतावनी दी है? जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह पर भूस्खलन से मकानों, सड़कों और पुलों में मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं, उनके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि प्रकृति से खेलकर हम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। जोशीमठ पर आज पूरे देश की नजर है। वहां से आने वाली हर खबर आम जन को एक बारगी आशंकित कर देती है। आखिर कौन जिम्मेदार है इन परिस्थितियों के लिए? किसने लगाए हैं हिमालय के सीने पर घाव? ऐसे ही बिंदुओं की पड़ताल और उस पर विस्तृत जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। मुद्दा शुरू करने से पहले वही छोटी सी अपील, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। लय और प्रलय दोनों ही शिव के अधीन हैं। शिव का अर्थ ही सुंदर और कल्याणकारी, मंगल का मूल और अमंगल का उन्मूलन है। शिव के दो रूप हैं, सौम्य और रौद्र। जब शिव अपने सौम्य रूप में होते हैं तो प्रकृति में लय बनी रहती है। इस प्रकृति में रहने वाले चराचर सम्यक जीवन निर्वाह करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पुराणों में शिव को पुरुष की ऊर्जा और स्त्री को प्रकृति का पर्याय माना गया है। यानी पुरुष और प्रकृति का सामयिक संतुलन ही आकाश, पदार्थ, ब्रह्मांड और ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए गतिमान बनाए रखता है। प्रकृति में जो कुछ भी है, आकाश, पाताल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सब में सामयिक संतुलन बनाए रखने का नाम ही शिव है। शिव खुद परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के सुंदरतम और प्राचीन प्रतीक है। शिव का जो प्रचलित रूप है वो है शीश पर चंद्रमा और गले में अत्यंत विशैला नाग। चंद्रमा आदि काल से ही ऋषियों और कवियों के बीच शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता रहा है। लेकिन नाग अपने विष की एक बूंद से किसी के भी प्राणों को मृत्यु दे दे, उसकी आग में झोंक देने वाला कहा जाता है। कैसा अजीब सा संतुलन है इन दोनों के बीच। शिव अर्धनारीश्वर हैं, पुरुष और प्रकृति यानी स्त्री का सम्मिलित रूप है। अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं, यानी काम पर विजय प्राप्त करने वाले और क्रोध की ज्वाला में काम को भस्म कर देने वाले। प्रकृति यानी उमा अर्थात पार्वती उनकी पत्नी है, लेकिन वो हैं वीतरागी, गृहस्थ होते हुए भी शमशान में रहते हैं। मतलब काम और संयम का सम्यक संतुलन, भोग भी विरोग भी, शक्ति भी विनयशीलता भी। आसक्ति इतनी कि पत्नी उमा के यज्ञ वेदी में कूद कर जान दे देने पर उनके शव को लेकर शोक में तांडव करने लगते हैं। विरक्ति इतनी कि पार्वती को शिव से विवाह की प्रेरणा पैदा करने के लिए प्रयत्नशील काम को भस्म करने के बाद वे पुनः ध्यानरत हो जाते हैं। प्रकृति और पुरुष में असंतुलन का नाम रुद्र है। हालांकि वेदों में उन्हें रुद्र ही कहा गया है। वेदों के काफी बाद रचे गए पुराणों और उपनिषदों में रुद्र का ही नाम शिव हो गया है। प्रकृति में जहां कहीं भी मानव संतुलन में असंतुलन की ओर अग्रसर हुआ है, शिव ने रौद्र रूप धारण किया है। लय और प्रलय में संतुलन रखने वाले शिव की भूमि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जैसे तीर्थ और पर्यटन स्थल 16-17 जून 2013 को आई प्राकृतिक आपदा के चलते आज भी करहा रहे हैं। बारिश और नदियों में आई बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हजारों लोग असमय काल कबलित हो गए थे। अरबों रुपए की संपत्ति तहस नहस हो गई थी। जिस तीर्थ और पर्यटन स्थलों के निर्माण और विकास में अरबों रुपए, कई दशक और लाखों लोगों की मेहनत लगी, उसे प्रकृति की प्रलयकारी शक्तियों ने पल भर में
धूल धूसरित करके अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखा। अब जोशीमठ और कर्णप्रयाग में धंसते मकान ये साबित कर रहे हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ करके मनुष्य सुखमय जीवन बिता ही नहीं सकता। ये विनाश उन लोगों के लिए एक प्रकार से चुनौती है जो लाभ कमाने के लिए, अपने फायदे के लिए प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। कल तक जो शिव भूमि अपने स्वाभाविक लय में थी, आज वहां प्रलय के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में केदारनाथ का प्राचीन मंदिर भले ही सुरक्षित बच गया हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द किया गया संपूर्ण विकास एक ही झटके में विनाश के गर्त में समा गया। केदारनाथ धाम जाने पर रास्ते में लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड की ओर से एक बोर्ड लगाया गया है, रौद्र रुद्र ब्रह्मांड प्रलयति प्रलयति प्रलयनाथ केदारनाथ। इसका भावार्थ ये है कि जो रुद्र अपने रौद्र रूप से यानी अपना तीसरा नेत्र खोलकर पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देने का सामर्थ्य रखते हैं, वही भगवान रुद्र यहाँ केदारनाथ नाम से निवास करते हैं। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिमालय क्षेत्र में विकास की अजब गंगा बहाने का दावा करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि मैदानी क्षेत्र में जिस तरह से कंक्रीट के महासागर रचे जा रहे हैं, उन्होंने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। ठीक वैसे ही हिमालय की छाती पर कंक्रीट का जंगल उगाने पर हिमालय चुपचाप सहन कर लेगा। वो क्षेत्र जो शिव यानी रुद्र का निवास स्थान हो, वो देव जो प्रकृति में सम्यक संतुलन का हिमायती रहा हो, वो हिमालय क्षेत्र में पैदा किए जा रहे असंतुलन को सहज स्वीकार कर लेगा। हजारों लोगों का बलिदान देने, अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान सहन करने के बाद भी हम नहीं चेते। इसलिए भविष्य में इससे भी ज्यादा त्रासद स्थितियों का सामना करने को हमें तैयार रहना होगा। प्रकृति अब मानवीय हस्तक्षेप की उस सीमा रेखा पर आकर खड़ी हो गई है जो अब उसकी बर्दाश्त के बाहर है। पिछले कुछ दशकों से हिमालय पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्रों में हर साल आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हम बहुत पहले ही सतर्क और गंभीर हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम विकास और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में इतने रम गए कि हम प्रकृति के गंभीर से गंभीर संकेतों को समझने की भूल करते रहे, उन्हें नहीं समझ सके। पिछले कुछ दशकों से देशी और विदेशी वैज्ञानिक, पर्यावरणविद लगातार ये कहते आ रहे हैं कि दुनिया भर के पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय की प्रकृति कुछ अलग है, भिन्न है। वो अन्य पर्वतों जैसा बिल्कुल नहीं है। इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ आज से 3-3.5 करोड़ साल पहले क्षिति सागर यानी टेथिस सागर हुआ करता था और हिमालय पर्वत उस सागर में समाया हुआ था। फिर कालांतर में क्षिति सागर में हुई भौतिक हलचलों के चलते सागर के गर्भ में छिपा बैठा हिमालय पर्वत ऊपर आ गया। उस सागर का पानी बहकर दक्षिण की तरफ चला गया और दक्षिण की बहुत सी भूमि उस पानी में डूब गई। पर्यावरणविदों ने तो कई बार चेतावनी भी दी है कि हिमालय क्षेत्र में लगातार बढ़ते हस्तक्षेप को सहन करने की स्थिति में हिमालय अब नहीं रहा है। लगातार बढ़ती मानवीय गतिविधियों को हिमालय क्षेत्र बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इन चेतावनियों के बावजूद हम नहीं संभले, हमारे हस्तक्षेप लगातार बढ़ते रहे। आज पर्यटन और तीर्थाटन के नाम पर देशी और विदेशी लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ओर भागते चले जा रहे हैं। पर्यटन के नाम पर देशी और विदेशी मुद्रा जुटाने और उद्योग धंधे लगाकर मुनाफा कमाने की होड़ में हमारी सरकारों ने हिमालय का भरपूर दोहन और शोषण किया है। पर्वतों का सीना काटकर चौड़ी चौड़ी डांबर की सड़कें बनाई गई। पहाड़ी नदियों की प्रकृति और प्रवृत्ति समझे बूझे बिना ही उनके किनारे पक्के भवन और होटलों का निर्माण किया गया। पहाड़ों और छोटी छोटी पहाड़ियों को भूस्खलन से रोकने वाले पेड़ पौधों को विकास के नाम पर काट छांट कर हिमालय को नंगा कर दिया गया। ये सच है कि प्राचीन काल से भारत में पर्यटन और तीर्थाटन की परंपरा रही है,
लेकिन वो आज की पर्यटन और तीर्थाटन की परंपरा से काफी अलग है, भिन्न है। यदि हम गौर करें तो पाते हैं कि प्राचीन काल में पर्यटन शिक्षा का एक माध्यम हुआ करता था। गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं एक निश्चित समय तक अध्ययन करने के बाद पर्यटन पर निकलते थे, ताकि उन्होंने जो कुछ गुरुकुल में सैद्धांतिक रूप से पढ़ा है, सीखा है, उसको समाज में कैसे लागू करना चाहिए, सिद्धांत और वास्तविकता में कितना फर्क है, इसका वो खुद विवेचन कर सके। इसके लिए पर्यटन जरूरी था। तीर्थाटन पर आमतौर पर तत्कालीन समाज में वो लोग निकलते थे जो चौथेपन यानी बुजुर्गियत के दौर में पहुंच जाते थे। ऐसे लोग तीर्थाटन पर निकलने से पहले अपना अंतिम संस्कार तक कर जाते थे, क्योंकि आवागमन की कठिन परिस्थितियों और उम्र के आखिरी पड़ाव में होने के चलते वो ये मान लेते थे कि हो सकता है कि रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाए। आमतौर पर 90% लोगों की मौत हो भी जाती थी। तीर्थाटन उनके लिए लाभ हानि का माध्यम नहीं था। जीवन भर परिवार और गांव के लिए खटने वाला व्यक्ति उम्र के आखिरी पड़ाव पर समाज के लिए जीने का संकल्प लेकर घर से निकलता था और परिवार पर बोझ बनने की बजाय किसी अनजान शहर में गुमनाम मौत का शिकार हो जाता था। लेकिन आज तीर्थाटन और पर्यटन के अर्थ और उद्देश्य पूरी तरह बदल चुके हैं। वर्तमान में तीर्थाटन और पर्यटन मौज मेले का पर्याय बनकर रह गए हैं। लोग मैदानी भागों में पड़ने वाली गर्मियों से निजात पाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागते हैं। ऐसे लोगों को लुभाने के लिए हिल स्टेशन में बड़े बड़े लग्जरी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डे और अन्य सुविधाओं का जाल बिछा दिया गया है। इन्हीं होटल्स, शॉपिंग मॉल्स आदि के निर्माण के लिए पर्वतों का सीना काट कर समतल किया गया। आबाद बहने वाली नदियों के किनारे कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उनके अजस्र प्रवाह को बाधित कर लाभ कमाने के लिए साधन पैदा किए गए। नतीजा ये हुआ कि अनाच्छादित पर्वत नंगे सिर घायल छाती लिए सिसकते रहे और पूंजीपति वर्ग सरकारों के साथ मिलकर पर्वतों का दोहन करते रहे। इसी का एक स्वाभाविक नतीजा ये भी हुआ कि साल भर शीतल रहने वाले पर्वत भी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होकर गर्माने लगी। आज पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान 40-42 सेल्सियस डिग्री तक जाता है। वहां भी पर्यटकों को एसी कमरों की जरूरत आज महसूस होने लगी है। कमरों और गाड़ियों से निकलने वाले एसी वाहनों और हवाई जहाजों से निकलने वाले धुएं ने पर्वतीय क्षेत्र को प्रदूषित ही नहीं किया, बल्कि वहां नदियों को भी दूषित करने में कोई कसर पर्यटकों ने नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि अब पहाड़ और पहाड़ी नदियां प्रतिरोध की मुद्रा में आ गए हैं। बादल, बारिश और नदियां मिलकर मानवीय कुकृत्यों का ऐसा प्रतिरोध कर रही हैं, ऐसा विरोध कर रही हैं, प्राकृतिक आपदाओं का रूप अब बढ़ता जा रहा है। अब भी समय है संभल जाने का, पर्वतीय क्षेत्रों को उनकी स्वाभाविक लय में जीने देने का, वरना प्रलय निश्चित है मानव के उस विकास का विनाश जिसकी अंधी दौड़ में हम सब शामिल हैं। जोशीमठ आपदा की आहट पर मंथन, गंभीरता से विश्लेषण कर संपूर्ण हिमालय के प्रति अपनाए जा रहे मानवीय व्यवहार पर आज की इस जानकारी को वाक्यों की माला में पिरोया है देश रोजाना के वरिष्ठ समाचार संपादक अशोक मिश्र जी ने, जिन्हें वाक्यों में निहित भावों सहित आप तक पहुंचाने का काम किया है स्मिता सिंह ने। कोशिश की है कि जो भी भाव से ये वाक्य लिखे गए हैं उन तक आप जरूर पहुंच पाएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।